जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में सरकार का रूप है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे, भारत में सरकार का कैसा रूप है। तो देखिए, पहले प्रश्न का सही जवाब है संसदीय। तो ध्यान रखना है, भारत में सरकार का रूप जो है ये संसदीय है। दूसरा प्रश्न है, एक पदार्थ की जल में विलेयता, यहाँ पे विलेयता होगा, टाइपिंग एरर है, ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ क्या है? ठोस, द्रव, गैस या फिर डी धातु। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव और धातु की विलेयता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? घटती है। तो देखिए, ना तो ठोस होगा, ना द्रव होगा और ना धातु होगा। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, गैस है। तीसरा प्रश्न है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, नगर निगम। नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर, आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है? इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार डिस्कस किया है। चलिए आंसर बताएंगे, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, गोदावरी नदी। देखिए, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रतिशत के हिसाब से बताना है, भारत में मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है उत्पादन में महाराष्ट्र। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, अब्राहम लिंकन। ये कथन जो है अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए में है ओजोन। तो इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर बताएंगे। जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन नहीं है? तो सबसे पहले जान लीजिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन का निर्माण जो है करोड़ों साल पहले दबे पेड़ पौधे जीव जंतु के रासायनिक संगठन के फलस्वरूप बनता है जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है।
जबकि यूरेनियम जो है ये एक खनिज है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है और इसका उपयोग परमाणु उद्योग में होता है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो हमने आपको बहुत बार बताया है सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम के लेवल का प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जापान, जर्मनी और इटली इन्होंने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था धुरी शक्ति। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है। यहाँ पे देखिए शत्रु जो है टाइपिंग एरर है, इस तरह से शत्रु लिखा जाता है। और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस के साथ साथ हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अजात शत्रु, ध्यान रखना है। आगे देखिए, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। धन को व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है क्या है? चलिए फटाफट से 13 के लिए आंसर बताएंगे। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अधो हस्ताक्षर कर्ता कहलाता है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो याद कर लीजिए ये क्या कहलाता है? तो अनावृष्टि कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में अनावृष्टि दे देता है, अल्पवृष्टि देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद कर लीजिए क्या कहलाता है? अनावृष्टि। और अक्सर बच्चे अल्पवृष्टि को आंसर करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, तो ध्यान रखें अनावृष्टि। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से तद्भव शब्द क्या है? तो हमने आपको तद्भव और तत्सम के बारे में बहुत बार बताया है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं और उसी का जो हिंदी रूपांतरण होता है तद्भव कहलाता है। तो यहाँ पे तद्भव जो होगा, ये अंडी जो होगा, ये एक तद्भव शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? देखिए ये प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है और ये बहुत इजी प्रश्न है। चलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो है सभी स्टूडेंट का सही है। क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। यह है बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है
और इस प्रश्न का आंसर आप लोग सोचकर भी देख सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन नहीं है? तो सुबह देखिए ये स्त्रीलिंग है, दोपहर क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है, सांझ भी क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हिंदी व्याकरण का ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? देखिए पर्यायवाची शब्द जो होते हैं आपको खासकर ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कमल का पर्यायवाची पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। तो हंस का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कलकंठ होता है, मराल होता है, शिव पक्ष होता है, मान शौक होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? यहाँ पे देखिए मराल दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा गया था घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, तो इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं याद कर लीजिएगा। घोड़ा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर बताएंगे। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब क्या है? आप सभी जानते हैं अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो देखिए प्रत्येक राज्य सरकार के सबसे पहले ध्यान रखना है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो कार्यपालिका होते हैं, न्यायपालिका होते हैं और विधायिका होते हैं। और जिसमें से कार्यपालिका जो है ये किसके अधीनस्थ होते हैं? तो विधायिका के अधीनस्थ होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ होते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, समाजवादी को संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? अब देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 51 क याद रखना है, भाग 4 क ये भी ध्यान रखना है, भाग 4 क के 51 क में रखा गया है। और इसे मौलिक कर्तव्य को संविधान में 1976 में सम्मिलित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। वज्रयान संप्रदाय है। एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वज्रयान संप्रदाय है। तो 23 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बौद्ध धर्म से संबंधित है वज्रयान संप्रदाय। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो 24 का आंसर क्या होगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कलहन है। कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है राजतरंगिणी में। और दोस्तों इस क्लास के साथ साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करनी चाहिए, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर डेली शाम 4 बजे लाइव चैट के साथ चलता है। तो आप सभी दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नाम है दिवाकर स्टडी IQ।
आपको उस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न एक बार बिहार मद्य सिपाही और बिहार पुलिस दोनों में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। और जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान है। गालिब थे, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। गालिब थे, देखिए पूरा नाम नहीं लिखा गया है, पूरा नाम है मिर्जा असद उल्ला बेग खान। ये गालिब का, जिसको शॉर्ट में मिर्जा गालिब भी कहते हैं। तो मिर्जा गालिब जो है उर्दू फारसी के प्रख्यात कवि और महान शायर थे। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, कवि दिया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन जो है ये एक चीनी यात्री था, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, नर्मदा नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है। और देखिए इसके साथ सोन नदी हो गया, जोहिला नदी हो गया, इसका भी उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नाथुला पास या दर्रा किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है सिक्किम राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सिक्किम राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो गोवा है। चार मीनार स्थित है। चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चार मीनार स्थित है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, चार मीनार को किसने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नाम जरूर ध्यान रखना है, पूछा जाता एग्जाम में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए आगरा है, एक पूछा जाता है आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक थे। डल झील स्थित है। तो डल झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे श्रीनगर होगा। श्रीनगर में डल झील स्थित है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सही जवाब है जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है कहाँ पर? तो 33 का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है लोथल। और लोथल जो कहाँ पर है? ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 34 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 18 दिन तक। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो 35 का आंसर क्या होगा? पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो 36 का आंसर क्या होगा? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी। याद रखिएगा क्या था? वज्जी था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता है द्वितीय बौद्ध परिषद जो है कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। कहाँ? तो वैशाली में। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो चौसा की लड़ाई कब होती है? 27 जून 1539 को, और इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इब्राहिम लोदी की बात करें तो लोदी वंश का ये आखिरी शासक था जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा मारा गया था। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? चलिए 39 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो सही जवाब क्या होगा? तो जो भी बच्चे सी दिए हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर है बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है और ये मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? ये प्रश्न भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस ब्रिटिश जनरल ने? सही जवाब है सर आयर कोट ने। आगे देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आप सभी 41 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हमने आपको बहुत बार बताया है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा। तो 41 का आंसर जो ये बच्चे आत्माराम पांडुरंग को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है और इसी के शासनकाल में 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई थी। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? चलिए 43 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं MK गांधी। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सही जवाब है प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है और इसी महासागर में है मेरियाना गर्त जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। तो याद रखना है
पृथ्वी के कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? चलिए 45 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। परसेंटेज में पूछे तो सही जवाब है इसका 71%। तो देखिए 71% के आसपास है 70%। तो ऑप्शन में 71 नहीं दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन को आप लोग आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 71% है। और भाग में पूछे तो 3/4 भाग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें